आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि पड़ोसी और रिश्तेदारों से दूरी हमारे लिए अच्छा है या नहीं। देखिए, मनुष्य का जो विकास है वह अकेला तो नहीं हो सकता है और अकेले के बिना भी नहीं हो सकता है। ये दोनों ही बातें हैं। तो इसका एक संतुलन बनाना पड़ता है। पड़ोसी और रिश्तेदारों से संबंध अच्छे होने चाहिए, सकारात्मक संबंध होने चाहिए। लेकिन जब उनका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होने लगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ही आप सलाह मशविरा करते हैं, बहुत ज़्यादा लेते, तो उनके आपका निजी जीवन में उनका हस्तक्षेप बढ़ जाता है और आपकी सीक्रेसी भी लीक हो जाती है। आपके आपके जो निजी जीवन की जो गोपनीयता है वो भंग हो जाती है और उनके जो विचार हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या हैं, वो आपके यहाँ प्रवेश कर जाएंगे और आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो अच्छे विचार भी हो सकते हैं और बुरे विचार भी हो सकते हैं उनके, या मध्यम दर्जे के विचार, औसत दर्जे के भी विचार हो सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस तरह का विचार चाहिए, कितना आप जो है उनसे मदद लेते हैं, कितना उनको मदद पहुंचाते हैं। उनके फायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। तो एक संतुलन तो आपको स्वयं ही निर्धारित करना पड़ता है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल कट जाएं। कट जाएंगे तो फिर आप तो बिल्कुल नितांत अकेले हो जाएंगे और फिर कहीं भी जब जरूरत पड़ेगी उनकी तो फिर मदद वे क्यों करेंगे। तो बिल्कुल ही उनसे कट ऑफ होकर के रहेंगे आप, तो फिर वे भी आपसे कट ऑफ होकर रहेंगे, फिर वे आपकी मदद नहीं करेंगे। आपके भले बुरे समय में वे काम नहीं आएंगे। और अगर आप ज़्यादा आपने उनसे संबंध जोड़ लिया तो आपका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो जाएगा, आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि जो भी बड़े निर्णय आपके होंगे वो उनको ज्ञात हो जाएंगे, तो गोपनीयता भंग हो जाएगी और उसमें जो है वे अपना डालना शुरू कर देंगे, हस्तक्षेप कर देंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़े सब हो सकते हैं, आपका विकास अवरुद्ध हो सकता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको लीक नहीं होना चाहिए। तो वह निजी जीवन होता है और बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो गोपनीय होंगी तभी जाके सफल होंगी, लीक आउट हो गया सफल नहीं होंगी। तो आपको एक संतुलन बनाना पड़ेगा कि कितना संबंध रखें, कितना नहीं रखें। वो एक आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। तो आपको घुलना मिलना भी है, लेकिन इतना घुलना मिलना नहीं है कि आपके निजी जीवन को प्रभावित कर दे। रिश्तेदारों से लोग बात करते हैं, बहुत समय लंबे समय तक बात करते हैं। आप जितने लंबे समय तक बात करेंगे, जाहिर सी बात है कि उतनी ज्यादा गोपनीय चीजें आप बताते जाएंगे उनको। हर परिवार में लोग अक्सर करते हैं, समय काटने के लिए रिश्तेदारों से बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, पड़ोसियों से बात करते हैं, अपनी जो वेदना है, दुख है, उसको भी प्रकट करते हैं। तो कभी कभी तो वो सहायक भी है कि अगर वो अच्छा आदमी है तो आपको अच्छी सलाह दे सकता है, बच सकते हैं। अच्छा आदमी नहीं है तो वह आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, भावनात्मक रूप से आपका दोहन शोषण भी कर सकता है। आपकी गोपनीय बात मालूम हो गई तो आपका शोषण भी हो सकता है।
आपकी बात उजागर हो सकती है, आपको बदनाम किया जा सकता है, तो आप हंसी के पात्र हो जाएंगे समाज में। आपकी आर्थिक क्षति भी हो सकती है। तो ये जो समस्याएं हैं कोई एक तरफ की नहीं है, और इसको ये जटिल विषय है, और ये हर एक व्यक्ति को अपना तय करना पड़ता है। इतनी समझदारी होनी चाहिए। दूसरे की बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति कभी बहुत ज्यादा ही प्रगति नहीं करेगा। आपको अपनी बुद्धि से चलना है। अपनी बुद्धि में जहाँ पर कमी खोट नजर आए तो दूसरे की सलाह लेनी है और उसमें से फिर कुछ पिकअप करना है, फिर चलना है। जहाँ आपको कमी लगती हो, जहाँ आप कमजोर पड़ते हो, जहाँ नहीं सोच पाते हो, जिस क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप नहीं हो, जहाँ आपकी जान पहचान नहीं हो, तो क्या पता वहाँ पड़ोसी के जान पहचान का कोई निकल जाए, कोई रिश्तेदार के जान पहचान का निकल जाए, तो वहाँ आपकी मदद हो सकती है। कभी विपत्ति में पड़ जाने पर पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो संबंध अच्छे रहेंगे तो वहां से आपको मिल सकते हैं। आदमी की जरूरत पड़ जाएगी तो संबंध अच्छा रहने पर आपके बुलाने पर भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसे एक दूरी ही बना के रहनी है या उससे एकदम सट जाना है। इतना ही आप संतुलन बनाए रखिए जिसे वो सटा हुआ महसूस करे, लेकिन आप पर्याप्त रूप से अपने को बचा करके भी रखें, गोपनीयता को बनाए रखें। क्योंकि निजी जीवन आपका अच्छा रहेगा तो ही आप इंजॉय कर सकते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, तो स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हस्तक्षेप ना हो, कहीं कहीं पर गोपनीयता जरूरी है। तो इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और ये आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। आपको खुद समझदारी होनी चाहिए कि कितनी चीजें मुझे बतानी है, कितनी नहीं बतानी है। अब रहे रहे अड़ोसी पड़ोसी से लोग मदद मांगने पहुंच जाते हैं छोटी छोटी चीज पर। तो कभी कोई किचन का सामान है, कोई इसका, हर समय मदद मांगते रहते हैं, तो वह अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि जितना ज्यादा मदद लेंगे उतना ज्यादा आपकी कमजोरी प्रकट होती जाएगी और आपकी क्षुद्रता प्रकट होती जाएगी। मदद लीजिए लेकिन यदा कड़ा, वास्तव में ही मदद की जब जरूरत हो तब। और सामान्य जो शिष्टाचार होता है उसको मेंटेन किए रहना चाहिए आदमी को। समान रूप से काम आना चाहिए उसके, उनके भी आप काम आए, वे भी आपके काम आए, तो सामान्य रूप से ये होना चाहिए। बहुत ज्यादा आना जाना ये सब सब जो है फिर आपकी निजता भंग हो जाएगी और कलह बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति जो आपकी निजता को जानता है, जहाँ निजता भंग हो जाएगी तो वो हर जगह बात को फैला देगा, उससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। क्योंकि यहाँ हर कोई दूसरे की जिंदगी में झांकने की कोशिश करता है और तुलना करता है अपने से, और दूसरे को नीचा दिखा करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है। तो यह ध्यान रखने की बात है कि कितना आप उसको बताएं कि जिससे कि आपका व्यक्तित्व, आपका निजी जीवन, आप, आपके परिवार का, आपका मान सम्मान बिगड़ता नहीं हो। तो यह आपको स्वयं तय करना है। बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता कि आप पड़ोसी से बच के रहें एकदम, या रिश्तेदारों से बच के रहें। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकदम दूरी बना कर रहें। वैसे अपने लक्ष्य को और अपनी योजनाओं को बहुत रिवील नहीं करना चाहिए, बतना एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। वो अपने मन में ही बना करके अपने हिसाब से चलते रहे। जब तक बहुत आपात स्थिति नहीं हो तब तक नहीं बतलाना चाहिए, क्योंकि वे जो है बने हुए काम को आपका बिगाड़ भी सकते हैं, और बिगड़ते हुए काम को कभी बना भी सकते हैं। तो पहले तो आपको उनमें छांटना पड़ेगा कि कौन पड़ोसी अच्छा है। पड़ोसी तो बहुत होते हैं, कौन पड़ोसी अच्छे हैं
जो सकारात्मक क्षेत्र के हैं, जो कुछ स्पेशलिटी दिए हुए हैं, इनका व्यक्तित्व थोड़ा बड़ा है, उनको भी पहचानना पड़ेगा। उसी तरह रिश्तेदारों को भी पहचानना पड़ेगा कि कौन रिश्तेदार जो हैं आपके हित में सोचते हैं कि आपका अहित में सोचते हैं कि क्या सोचते हैं। उसके अनुसार से ही आपको वह करना पड़ेगा, और वह भी बहुत छोटी सी बातों को, चाहे आपके संबंध अच्छे भी क्यों ना हो उनसे, अगर आपने कोई ऐसी बात बता दी जिससे कि कुछ बाद में कभी ये हो सकता है, तो बाद में वो कभी ब्लैकमेल भी कर सकता है या उस बात को फैला सकता है, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मिला जुला करके मैं इतना ही कहूँगा कि आपको अपने विवेक से, स्व विवेक से निर्णय लेना होगा, और बहुत दूरी भी नहीं बनानी होगी और बहुत करीब भी नहीं सटना होगा। संतुलन एक बना करके आपको चलना होगा। हरि ओम।